हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे राजयोगास के बारे में। अब राजयोगास ये नाम सुनते ही आपको एक ही राजयोग के बारे में आपके दिमाग में आता है, दैट इज 1-2 का राजयोग। उसके ऊपर भी बात करेंगे, उसको लेके भी बहुत सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। जैसे मल्टीपल होगा तो क्या होगा 1, मल्टीपल 2 होगा तो क्या होगा। सारी क्वालिटीज़ आपको वहाँ पे इस पर्टिकुलर एक ही वीडियोज़ में क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा भी कई सारे राजयोगास हैं, छोटे मोटे, वीक, मीडियम वगैरह, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, जो कि हो सकता है आपको नहीं पता है। ठीक है, अच्छा, शुरू करने से पहले आपके स्क्रीन के सामने एक पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पेज आ रहा होगा, वेदांतरा एकेडमी नाम पे। ये पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पेज मेरा ही है। इसमें मैं कोशिश करता हूँ न्यूमोलॉजी के छोटे छोटे क्लिप्स या फिर छोटे छोटे रिटन नोट्स जो मैं ही लिखता हूँ वो चीज़ यहाँ पे अपलोड होता है। अगर आपको लॉन्ग वीडियोस देखने का उतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है तो आप इस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। इसमें पामिस्ट्री, प्रेडिक्टिव पामिस्ट्री, नॉर्मल पामिस्ट्री ट्रेडिशनल वाला नहीं, इसमें प्रेडिक्टिव पामिस्ट्री भी यहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको शायद अच्छा ही लगेगा। इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। ठीक है, अच्छा चलिए शुरू करते हैं। आपको बहुत लेट करवा दिया। एनीवेज, तो पहला जो राजयोग हम बात करेंगे राजयोग के बारे में, दैट इज 1-2 राजयोग, है ना। पहला जो राजयोग हमारा होगा दैट इज 1-2 राजयोग। ठीक, अब इसके बारे में सबको पता है, लेकिन इसके बारे में कुछ डाउट्स भी कई सारे हैं। जैसे मान लीजिए अब 1-2 राजयोग पहले बोल देते हैं कि है क्या ये। ठीक है, ये हमारा ग्रिड हो गया। ध्यान से सुनना, स्किप मत करना वीडियो को, नहीं तो आपको डाउट्स ही रह जाएंगे। ठीक है, देखिए 1-2 का जो राजयोग है ये कब बोला जाएगा। बेसिकली अगर आपके ग्रिड में, अगर आपके नेटल ग्रिड में भी 1 और 2 प्रेजेंट है, उसके साथ साथ 3 और 6 एब्सेंट होना चाहिए, 3 और 6 एब्सेंट होना चाहिए, तभी जाके आपका राजयोग फॉर्म होगा। मतलब मान लीजिए अगर 1 को इस पर्टिकुलर जगह से 2 की तरफ आना है, ऐसे करके अगर आना है इसको, तो इसको कोई ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए, सिंपल बात। ठीक है, मतलब ये 3 और 6 एब्सेंट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर 1 यहाँ पे डबल हो या फिर 2 यहाँ पे ट्रिपल हो, अगर मतलब 1 और 2 राजयोग तो बना रहा है मेरे चार्ट में, लेकिन 1 डबल हो है या फिर मल्टीपल होकर रखा है या फिर 2 मल्टीपल होकर रखा है, तो इस केस में क्या ये राजयोग फॉर्म नहीं करेगा। देखिए, अगर आपका 1-2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है जहाँ पे 3 और 6 मिसिंग है, 1 अगर मल्टीपल भी हो या फिर 2 अगर मल्टीपल भी हो बाय बर्थ, तो भी ये राजयोग कहलाया जाएगा। बेसिकली वी विल कॉल इट अ राजयोग। लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल जो 1-2 का सिंगल डिजिट का राजयोग बनता है उससे कई गुना कम रहेगा, लेकिन इसको भी हम राजयोग बोलेंगे, इसको भी राजयोग कंसीडर किया जाएगा। पहला डाउट, ये बहुत क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर ये 1-2 का राजयोग, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी के ग्रिड में 1-2 पहले से है, अब मान लीजिए 2 का दशा आ गया, 2 का दशा आ गया, तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि 2 मल्टीपल हो रहा है ड्यू टू दशा, है ना। तो क्या 1-2 का राजयोग बनेगा। अब यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर 2 का दशा आ रहा है और यहां पे मल्टीपल 2 बना रहा है और 1-2 का कॉम्बिनेशन भी है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये राजयोग में कंसिडर नहीं किया जाएगा। 1-2 अगर बाई बर्थ मल्टीपल होके रहे आपके ग्रिड में है तो ये राजयोग है, लेकिन 1 और 2 पहले से है और एक 2 और आ रहा है या फिर एक 1 और आ रहा है जो कि मल्टीपल कर रहा है 1 और 2 को, ये राजयोग नहीं है। इसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई ग्रिड है जहां पे 1 पहले से है, 3 और 6 एब्सेंट है, अब दशा में 2 आ गया, ये दशा है, मान लो 2 एब्सेंट था, 2 दशा में आ गया, तो ये राजयोग बन जाएगा। इस पीरियड में ये पीरियड उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि 1-2 का राजयोग यहाँ पे दशा से बन रहा है, ये पीरियड उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, चाहे अंतरदशा से बने चाहे महादशा से बने। ये बात ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे आपको शायद 1-2 का राजयोग वाले जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर पाया हूँ सक्सेसफुली। ठीक है, और भी अगर कुछ यहाँ से कुछ छोटे मोटे डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। लेकिन जितना मेरे पास क्वेश्चन आते हैं उसको मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश किया है। सिंपल बात यह है, आपका अगर बाई बर्थ ग्रिड में मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 से राजयोग बन रहा है तो भी ये राजयोग कंसिडर होगा जो कि वीक होगा। लेकिन यही मल्टीप्लिसिटी अगर दशा से हो रहा है और उसमें 1-2 बन रहा है, वो राजयोग कंसिडर नहीं होगा, उसमें आपका जो टाइम रहेगा वो खराब ही रहेगा, वो नेगेटिव साइड में जाएगा, क्योंकि उसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर्स की इफेक्ट रहेगी उसमें। ये बात आप ध्यान रखना। अच्छा, इसमें और एक चीज़ आता है सर, जैसे मान लीजिए बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, सर मान लीजिए यहाँ पे जो 2 आया है ये ना मेरा महादशा से आया है या फिर कोई रैंडम दशा से आया, लेट से अंतरदशा से आ गया, कोई भी महादशा या फिर अंतरदशा, ये 2 आया है, लेकिन जो साइड बाय साइड दशा है, अगर ये अंतरदशा से आया है तो सर मेरा महादशा में ना, ऐसा लोग क्वेश्चन करते हैं, सर मेरा महादशा में ना 3 है, ये महादशा वाला 3 है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, 2 अंतरदशा से आया है, 2 महादशा से आया है
और 3 अंतर्दशा है, तो क्या इसमें राजयोग फॉर्म हो सकता है? नहीं होगा। सिंपल, ये 1 2 का राजयोग तभी फॉर्म होगा जब यहाँ पे 3 और 6 मिसिंग रहेगा, तभी। मतलब सिंपल बात, 2 को अगर 1 को अगर 2 तक जाना है तो इसको कोई ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए। ये होगा हमारा 1 2 का राजयोग, ये आप ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, दूसरा, ये थोड़ा सा सुन के आपको हैरानी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा जो राजयोग होता है, लेकिन ये थोड़ा सा वीक राजयोग होता है, इसमें अगर किसी का डेस्टिनी 4 है, ये थोड़ा सा सुनने के बाद आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है, लेकिन ये सच है। अगर किसी का डेस्टिनी 4 है तो भी ये राजयोग होता है, ये वीक राजयोग होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है। डेस्टिनी 4 भी एक वीक राजयोग बनाता है। तीसरा पॉइंट, अगर किसी का, और एक देखो झटका लगेगा कैसे, अगर किसी का डेस्टिनी 8 है, अगर किसी का डेस्टिनी 8 है तब भी ये वीक राजयोग बनाता है। स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा, लेकिन वीक जरूर बनाएगा, ठीक है। तो आज से लेके जिनके भी डेस्टिनी 8 या फिर डेस्टिनी 4 है, जो डर डर के जी रहे हैं अभी तक, वो आप टेंशन को बाहर फेंको, आपके ग्रिड में भी राजयोग है। वीक है तो क्या हुआ, लेकिन है तो बस खत्म, ठीक है। अच्छा, अब चौथा पॉइंट में आते हैं। चौथा पॉइंट में आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर नंबर्स, ठीक है। द पॉइंट ऑफ मास्टर नंबर्स। अब आप लोग बोलोगे कि ये मास्टर नंबर्स भला क्या है? यार हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी है, लेकिन उसमें भी कंफ्यूजन है। वो क्या कंफ्यूजन है वो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो वहाँ पे अच्छे से मास्टर नंबर को क्लियर करते हैं।